ज्ञान की खोज एक आंतरिक यात्रा है, बाहरी नहीं। यह तुम्हारे मन की गहराइयों में छिपी हुई है। तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ खोज रहा है, हमेशा कुछ बाहर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ज्ञान वास्तव में अधिक काम करने में नहीं है, बल्कि कम काम करने में है। यह स्थिरता में है, शांति में है, ध्यान में है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हो। तुम अपने अहंकार की भ्रामक प्रकृति को देख सकते हो। ध्यान की अवस्था में तुम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को देखना शुरू कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तुम देख सकते हो कि जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल हैं। ध्यान की अवस्था में तुम अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को खोज सकते हो। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हो। तुम एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हो। ओशो कहते हैं कि ज्ञान एक उपहार है, इसे खरीदा या पाया नहीं जा सकता। ये तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे खो दिया है। ध्यान की मदद से तुम अपने भीतर छिपे हुए ज्ञान को खोज सकते हो। ओशो की शिक्षाएं एक सीधा और सरल संदेश देती हैं। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, उसे खोजना है तुम्हें। इस विषय पर ओशो कुछ और बातें बताते हैं। ज्ञान एक यात्रा है, एक मंजिल नहीं। ध्यान एक प्रक्रिया है, एक परिपक्वता है। ध्यान एक प्रकाश है जो तुम्हारी अंधेरी आत्मा को प्रकाशित करता है। ओशो की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि ज्ञान एक खोज है, एक यात्रा है। यह हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे खोजना है। ओशो कहते हैं, ज्ञान की पूरी प्रक्रिया एक आंतरिक यात्रा है। यह जानकारी के पीछे भागने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराइयों में जाने के बारे में है। वह हमें ध्यान और शांति की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आने और जाने देते हैं। इस आंतरिक शांति की स्थिति में हम वास्तविकता को स्पष्टता और अलगाव के साथ देखने लगते हैं, जो हमारे भीतर निहित गहन ज्ञान को उजागर करता है। ओशो बताते हैं, ज्ञान तथ्यों का एक संग्रह नहीं है, यह आपकी चेतना का रूपांतरण है, आपकी दुनिया की धारणा में बदलाव है। उनका मानना है कि सच्चा ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि सभी चीज़ों के आपसी जुड़ाव और हमारे स्वयं के अस्तित्व की प्रकृति को समझने के बारे में है। ओशो कहते हैं, ज्ञान एक बौद्धिक खोज नहीं है, यह एक अनुभवात्मक प्रक्रिया है जो आपके दिल और दिमाग को जीवन की सुंदरता और रहस्य के लिए खोलती है। ओशो की ज्ञान की खोज पर शिक्षाएं एक व्यक्तिगत आत्म खोज की यात्रा पर जाने का आह्वान है। वह हमें अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराइयों में उतरने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां सच्चा ज्ञान निवास करता है, स्थिरता और स्पष्टता को गले लगाते हैं। ओशो निष्कर्ष निकालते हैं, ज्ञान की यात्रा किसी गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह अपने स्वयं के अस्तित्व की प्रकटीकरण के बारे में है, अपने वास्तविक स्वभाव के फूलने के बारे में है। बहुत समय पहले प्राचीन जापान के हृदय में एक बुद्धिमान और उदार राजा हिरोतो राज करता था। वह अपनी प्रजा के लिए गहरी प्रेम और ज्ञान की असीम लालसा के लिए जाना जाता था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न दर्शन और आध्यात्मिक शिक्षाओं का अध्ययन किया। फिर भी अपने विशाल ज्ञान के बावजूद वह अपने भीतर एक खालीपन महसूस करता था, एक अस्पष्ट खालीपन जिसे वह भरना चाहता था। एक दिन अपनी सीमा पर यात्रा करते हुए हिरोतो एक शांत जैन मंदिर पर ठोकर खा गया, जो रमणीय पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। मंदिर की दीवारों से निकलने वाले शांति के आभा से मोहित होकर उसने मंदिर के प्रसिद्ध जैन मास्टर जेन-क्यो से मिलने का फैसला किया। हिरोतो मंदिर के द्वार पर नम्रता और श्रद्धा के साथ पहुंचा, सच्ची शांति और ज्ञान के रहस्य सीखने के लिए उत्सुक था। वह जेन-क्यो से मिला, एक व्यक्ति जो शांत स्वभाव और गहन ज्ञान का था। स्वागत है राजा हिरोतो, जेन-क्यो ने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा। हमारे इस साधारण मंदिर में आपको क्या लाता है, मास्टर जेन-क्यो? हिरोतो ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा, मैं ध्यान प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी मैं अपने विचारों की भूल भुलैया में खो जाता हूँ। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए मास्टर, ताकि मुझे मन की रहस्यों को सुलझाने और सच्ची शांति पाने में मदद मिल सके। हिरोतो के ईमानदारी से प्रभावित होकर जेन-क्यो ने उन्हें मंदिर का भ्रमण करने और भिक्षुओं के दैनिक दिनचर्या को देखने के लिए आमंत्रित किया।
हिरोतो उत्सुकता से मास्टर का अनुसरण किया, गहन ज्ञान प्राप्त करने के वादे से उत्तेजित था। जैसे जैसे वे मंदिर परिसर से गुजरे, हिरोतो ने भिक्षुओं को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त देखा। ग्रंथों को पढ़ना, बागों में काम करना, भोजन तैयार करना। वह प्रत्येक समूह से संपर्क किया, उनके कार्यों के बारे में पूछताछ की और उनके अभ्यास में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश की। लाइब्रेरी में भिक्षुओं ने बताया कि वे प्राचीन ज्ञान में डूबे हुए हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करेगा, जो उनकी ज्ञान की ओर प्रकाश डालेगा। बागों में उन्होंने प्रकृति से अपने जुड़ाव के बारे में बात की, परिवेश के सुखद सौंदर्य के बीच सामंजस्य और संतुलन खोज रहे थे। रसोई में उन्होंने भोजन की ध्यानपूर्ण तैयारी का वर्णन किया, एक साधारण कार्य को श्रद्धा और आभार का कार्य में बदल दिया। हिरोतो ने ध्यान से सुना, भिक्षुओं द्वारा दिए गए ज्ञान को अवशोषित किया। वह उनके समर्पण और उनके कार्यों में व्याप्त शांति से चकित था। फिर भी वह अभी भी एक सुस्त प्रश्न महसूस करता था, एक अतुलनीय रहस्य जो उसके पकड़ से बाहर था। अंत में वे ध्यान कक्ष में पहुंचे, मंदिर का दिल। हिरोतो उत्साहपूर्वक प्रवेश किया, आशा करता था कि ज्ञान के रहस्य जो भीतर हैं वे अनजाने में प्रकट होंगे। मास्टर जेनक्यो, हिरोतो ने जिज्ञासा से भरे स्वर में कहा, इस ध्यान कक्ष में आप क्या करते हैं? जेनक्यो रहस्यमय मुस्कान के साथ मुस्कुराया, इस हॉल में राजा हिरोतो, हम कुछ भी नहीं करते। हिरोतो चौंक गया, कुछ भी नहीं, उन्होंने एक गूंज भरी आवाज से कहा, अपने दिमाग को अवधारणा के साथ जूझते हुए। लेकिन कैसे कुछ भी नहीं करना ज्ञान की ओर ले जा सकता है? जेनक्यो ने धीरे से हंस दिया। आपका दिमाग, राजा हिरोतो, हमेशा खोज कर रहा है, हमेशा कुछ बाहरी के लिए हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन सच्चा ज्ञान वास्तव में अधिक काम करने में नहीं है, बल्कि कम काम करने में है। यह स्थिरता में शांति और ध्यान में निहित है। जब आपका मन शांत होता है तो आप वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकते हैं। आप अपने अहंकार की भ्रामक प्रकृति को देख सकते हैं। ध्यान की अवस्था में आप वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को देखना शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल हैं। ध्यान की अवस्था में आप अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को खोज सकते हैं। आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। आप एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। जेनक्यो की बातों पर हिरोतो विचार कर रहा था। उसके मन में कुछ भी न करने के विरोधाभास को समझने की कोशिश हो रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके ज्ञान और बाहरी मान्यता की निरंतर खोज ने उसे अस्तित्व की गहन सरलता से अंधा कर दिया था। जेनक्यो ने आगे कहा, ध्यान की स्थिरता में हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आने और जाने देते हैं। हम उन्हें गुजरते हुए बादलों की तरह देखते हैं, बिना उनसे जुड़े या उनका विरोध किए। इस अप्रतिबद्धता की स्थिति में हम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति, सभी चीजों के आपसी जुड़ाव और हमारी अहंकार की भ्रामक प्रकृति को देखना शुरू करते हैं। हिरोतो ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल जेनक्यो की शिक्षाओं से खुल रहा था। उसे समझ आने लगा कि वह जो रहस्य खोज रहा था वे जटिल दर्शनों या बाहरी उपलब्धियों में छिपे नहीं थे, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराइयों में थे। सूरज ढलने लगा, जिससे मंदिर परिसर पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। हिरोतो ने कृतज्ञता से भरे दिल से विदाई ली। उसने जेनक्यो को उनके गहन ज्ञान के लिए धन्यवाद दिया और ध्यान के अभ्यास को अपनाने की कसम खाई। अपने मन की शांति और ज्ञान की तलाश में निरंतर अभ्यास किया और इस तरह राजा हिरोतो आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़ा, जो जेनक्यो और ओशो के गहन ज्ञान से मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा था। उसने आंतरिक शांति को विकसित करना सीखा, अपने मन की निरंतर बकबक को चुप करना और उस खालीपन को स्वीकार करना जहां सच्चा ज्ञान खिल सकता है। उसके बाद के वर्षों में हिरोतो का परिवर्तन उल्लेखनीय था। वह अपनी प्रजा में शांति और ज्ञान का प्रतीक बन गया। अपनी प्रजा को अपने भीतर के सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें दिखाया कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की बात नहीं थी, बल्कि वर्तमान क्षण को स्वीकार करने और गहरी कृतज्ञता और करुणा के साथ जीने की बात थी। राजा हिरोतो की आत्मखोज की यात्रा ध्यान की शक्ति और सच्चा ज्ञान की गहन सरलता को प्रमाण है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सभी अपने भीतर शांति और ज्ञान पा सकते हैं,
अगर हम केवल अपने मन को शांत करने और अपने दिल की कानाफूसी सुनने के लिए तैयार हैं। ज्ञान बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही है। यह ध्यान की अवस्था में प्राप्त की जा सकती है, जहां हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के आने और जाने देते हैं। इस अप्रतिबद्धता की स्थिति में हम वास्तविकता की सच्ची प्रकृति और अपने अस्तित्व की गहन सरलता को देखना शुरू कर सकते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम सभी में शांति और ज्ञान की क्षमता है। हमें बस अपने मन को शांत करने और अपने मन की आवाज़ों को सुनने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।